कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। जी हाँ, ये महज चंद लाइनें नहीं है बल्कि पाकिस्तान को दी गई वो नसीहत है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक दी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर मात्र है और जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। संकल्प और शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, ये वो लाल लकीर है जो भारत ने आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है। वक्त आने पर दुनिया पूरी पिक्चर देखेगी। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये संकल्प रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस से दोहराया। राजनाथ सिंह ने आतंकियों और उनके आकाओं को चेताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंक के अजगर को कुचलने में सिर्फ 23 मिनट का समय लगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को IMF से मिले फंड पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पाकिस्तान इन पैसों को ध्वस्त किए गए आतंक के बुनियादी ढांचों को फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने IMF से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। दाने दाने को मोहताज भुखमरी का अजगर पूरे देश को निगल जाने को बेताब। हुक्मरान कर्ज का कटोरा थामे दर दर भटकने पे मजबूर, लेकिन फौज खुद को बदलने को तैयार नहीं। इसलिए भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विरोध कर रहा है। भारत की चिंता जायज है। अभी हाल ही में दुनिया ने देखा कि कैसे सेना के बड़े अधिकारी न सिर्फ आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए बल्कि एक आतंकी की इमामत में नमाज भी पढ़ी। पाकिस्तान IMF से अब तक 25 बेल आउट पैकेज हासिल कर चुका है। सिर्फ IMF ही नहीं, पाकिस्तान विश्व बैंक, चीन और अन्य देशों की भारी उधारी पर जी रहा है। भारी भरकम कर्जों के बावजूद इस साल मई में विदेशी मुद्रा भंडार 15.25 बिलियन ही रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज 130 बिलियन से अधिक हो चुका है। अगले 12 महीनों में पाकिस्तान को $30 बिलियन का विदेशी कर्ज चुकाना है। भीषण गरीबी और भुखमरी के बावजूद सेना पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 2024-25 का रक्षा बजट लगभग 2.13 ट्रिलियन रुपए बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। सेना बैंक, सीमेंट, उर्वरक, परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। 2016 तक सेना के 50 वाणिज्यिक उद्यम का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। इसका सीधा लाभ सेना के शीर्ष अधिकारियों को मिल रहा था। पाकिस्तान की आवाम सेना और सरकार के भ्रष्ट गठजोड़ से तंग आ चुकी है। सेना के एक कंपनी के रूप में बदल जाने का विरोध करने पर जनता को यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सेना के खिलाफ यलगार कर दिया है। तो चौतरफा जो मार है वो पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है और किस तरह से दाने दाने को मोहताज है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर किस ओर इशारा कर रही हैं। और भारत की तरफ से जो लगातार अटैक किया जा रहा है, तो क्या ये एक बड़े दावे को भी पेश करता है और क्या ये जो बड़ी चुनौती है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और पीछे धकेलने में कारगर साबित होगी? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह की अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या ये बड़ी चुनौती के रूप में इसको देख सकते हैं? वैसे आपने कहा कि आगे चलकर ये अपेक्षा की जा सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार आतंकी हमला होगा और हो सकता है ये कई बार हो। राजनाथ सिंह जी ने इसीलिए ये स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था और भारत ने एक लकीर टेररिज्म के अगेंस्ट खींच दी है। आगे चलकर उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये पॉलिसी भारत को भी स्पष्ट कर दी है, पाकिस्तान को भी स्पष्ट कर दी है और दुनिया भर को अब मालूम है
कि आगे चलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्या नीति रहेगी। हम्म। तो इसमें कोई शक नहीं कि आगे चलकर भारत को इसी तरह की कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की घटना को अंजाम देना जरूरी समझा जाता है उनके आकाओं की ओर से, और भारत इसके लिए तैयार है। हम्म। आतंकवाद पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रहार करने की जो कोशिश है और जो तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, तो अब की बार जिस तरह का असर देखने को मिल रहा है, क्या ये व्यापक असर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए काफी होगा? और लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, 2 टूक का जवाब भी दिया जा रहा है, तो ये कितना कारगर आने वाले समय में आपको लगता है कि साबित होने वाला है? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। या जैसे कि हमने देखा कि भारत ने कारगर कार्रवाई करी है, और अब एक पॉलिसी जो है वो तैयार हो गई है। और पहले हमने देखा इसकी एक एवोल्यूशन हुई थी 2016, 2019 और अब ऑपरेशन सिंदूर। इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा, तो ये स्पष्ट हो गया है कि आगे का रास्ता किस ओर जाता है। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद की कार्रवाई भारत के अगेंस्ट फिर से करता है तो इसको इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये इसके लिए भारत को अपनी तैयारी जो पहले से है इससे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हो चुका है उसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान उस पर बढ़ोतरी करे और कुछ और हथियार खरीदे और उसको इस्तेमाल करे। तो इसलिए न केवल जो जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है और जो हवाई टेक्नोलॉजीज जो भारत ने इस्तेमाल करी हैं इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और इसके लिए भारत सतत प्रयास करेगा। बिल्कुल। अनिल वाधवा जी, जिस तरह की अभी हम स्थितियां देख रहे हैं, साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर चौतरफी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अब वो दाने दाने को मोहताज है, इसलिए और ज्यादा लोन की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आई है। IMF की अगर हम बात करें तो तमाम आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर भी जिस तरह की स्थितियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। तो क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चोट है? क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो युद्ध की स्थितियां जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम पर लगातार पाकिस्तान को इस तरह की लताड़ तमाम देशों के जरिए लगाई गई, तो वहां पर कितना बड़ा ये बैकफुट पर लाने के लिए कारगर साबित हो सकता है पाकिस्तान को? पहली बात। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान के पास सरवाइव करने के लिए अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता है। जैसे कि आपने पहले अपने रिपोर्ट में भी बताया, $15 बिलियन जो उसके रिजर्व्स हैं, जी। वो आयात के लिए कुछ ही दिनों के लिए काफ़ी हैं। और जो कंट्री है उसके सामने एक बड़ा ऋण खड़ा हो गया है, जैसे $30 बिलियन इसी साल रीपे करना है। उसके बाद $150 बिलियन का जो ऋण है उसको पूरी तरह से उसका भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलकर ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान इसी राह पर चलता रहा तो मिसमैनेजमेंट अगर कंट्री में हो और सैनिक का जो इक्विपमेंट है उस पर ज़्यादा खर्चा हो, डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा हो, तो किस तरह से पाकिस्तान इसकी पूर्ति कर पाएगा? डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे जो देश है जैसे चीन है, सऊदी अरेबिया है और IMF है, ये 3 सोर्सेस से पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट हो चुका है। हर तरफ से जो कर्जा है वो बढ़ता चला जाएगा जी। और एक समय आएगा जब कंट्री अपने जो कर्जे का वेट है उसके नीचे दब जाएगी। देखिए वाधवा जी, ये भी हमने हमने ये देखा भी है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जो ये तमाम ऋण जो मिलते रहे हैं उसका उसने इस्तेमाल आतंकवाद को लेकर किया है, आतंकवाद पर किया है, उनको पालने और पोसने के लिए किया है। तो इस तरह की जब रणनीतियां आती हैं तो क्या इंटरनेशनल फोरम पर, क्योंकि हमने देखा है जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जा रही है आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर, तो वहां पर इस पर एक करारी चोट मिल सके और पाकिस्तान की जो अकड़ है और साफ तौर पर जो उसकी कमर है वो टूट सके, इसलिए तमाम व्यापक जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब IMF की जो कंट्रीज मेन कंट्रीज हैं, जब ये कंसिडर करती हैं कि किसी कंट्री को IMF का लोन दिया जाता है तो कुछ पॉलिसीज
प्रिस्क्राइब भी होती हैं और पाकिस्तान को उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि अपना जो डिफेंस बजट है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये एक कंडीशनैलिटी होती है। उसी तरह से कंडीशनैलिटी ये होती है कि अपना खर्चा कम करें और दूसरा रिफॉर्म लाएं। तीसरा अपनी जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री के अंदर उसको रिफॉर्म करें। तो ये सब क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टास्क है। लेकिन हमने जैसे पहले देखा है पाकिस्तान उस पैसे को डाइवर्ट करता रहा। हम्म। आतंकवाद का एक जो डाइवर्शन है वो बहुत बड़ा डाइवर्शन रहा है। मिलिट्री जो इक्विपमेंट जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी डाइवर्शन रहा है और ज़्यादातर पार्ट IMF लोन का जो चीन जैसे देश हैं उनका जो पहले से कर्जा है उसको चुकाने में चला जाता है। तो आगे चलकर इस पर जो IMF के जो देश हैं उस पर ज़रूर कड़ी नज़र रखेंगे और ये कंडीशनैलिटीज पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं वाधवा जी की जो सेना है वो भी काफी पैसे उसमें लूट खसोट करती रहती है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में वहां पर जो स्थितियां लगी है सहायता करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, जैसे सबको मालूम है ISI जो पाकिस्तानी आर्मी है और जो आतंकवादी हैं उनके बीच एक कड़ा नेक्सस है। हमने देखे जो जो जी, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी अभी बीते दिनों हमने देखी थी। जी वही मैं बता रहा था आपको कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें आतंकवादियों की जो सेरेमनी उनकी अंतिम विदाई की सेरेमनी की गई उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। सभी को ये पहले से मालूम था, अब ये सामने उजागर होकर भी आ गया है। अब जो IMF की जो मेन कंट्रीज़ हैं, भारत मेन कंट्री नहीं है IMF में, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको किस तरह से इन कंडीशनैलिटीज़ को और भी सुदृढ़ किया जाए। चलिए वाधवा जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।